आखिर कश्मीर के सिनेमा प्रेमियों का लंबा इंतजार खत्म हुआ। 3 दशक बाद श्रीनगर के एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा आइनॉक्स की टिकट खिड़की पर कश्मीर के लोग खड़े नजर आए। मल्टीप्लेक्स सिनेमा खोले जाने से लोगों में खुशी की लहर है। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कश्मीर में 3 डेकेड्स का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। आज कश्मीर में आम लोगों के लिए यहाँ पे पहला मल्टीप्लेक्स खोला गया है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं NIT के, चलिए उनसे कुछ बात करें। कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे ये सिनेमा खुला है, 30 साल बाद खुला है? बाहर के लिए तो बहुत आम बात है ये। बहुत अच्छा लग रहा है सिनेमा खोल के। अंदर की फैसिलिटीज़ भी सारी अच्छी है और कि अब टूरिस्ट को भी शायद ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा सिनेमा। और सारी फैसिलिटीज़ जो इन्होंने अंदर दी गई है, अभी जैसे नया खुला है तो काफ़ी अच्छा है। साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सीट्स क्वालिटी बहुत अच्छी है और मूवी भी बहुत अच्छी लगी जो देख कर आए। तो आप कौन सी मूवी अभी यहाँ पे देखने आए हैं आज बताइए? PS1 मूवी देखने आए हैं पहले। PS1 और विक्रम वेदा दोनों का प्लान करके आए हैं। देखते हैं, अगर शो अवेलेबल होते हैं तो ज़रूर देखेंगे दोनों। अच्छा, जो टिकट्स है ये आपने ऑनलाइन बुक की है या? नहीं, हम ऑफलाइन ही बुक करेंगे। ऑनलाइन में टैक्सेस थोड़े ज़्यादा लगते थे तो हमने सोचा कि यहाँ आकर ऑफलाइन ही बुक करेंगे। अच्छा, ये है कि टिकट्स की जो प्राइसिंग रखी है इन्होंने बहुत ही रीजनेबल रखी है, मतलब एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, बिल्कुल रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल है। 320 का टिकट रॉयल का है, रॉयल क्लब का 370, कोई महंगा नहीं है। और ये फर्स्ट शो है, इस वजह से शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। बाद वाले शो में हमने चेक किया था तो 200 भी टिकट की प्राइस है। तो अभी आप लोग क्या आज बंक करके आए हैं अपना कॉलेज? हमारा एग्जाम खत्म हो गया, कल हमारा लास्ट एग्जाम था तो आज एग्जाम से फ्री हो गए तो इसलिए आए हैं। बंक करके नहीं आता कॉलेज हम। तो आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कश्मीर जैसी जगह पे सिनेमा खुले? नहीं, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर हाँ था कि यहाँ खुलना चाहिए एक मल्टीप्लेक्सर, जो कि खुल गया है तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, इसके बगैर जो भी और भी बाकी फिल्में रिलीज हुआ करेंगी इवेंचुअली, तो आप आया करेंगे? हाँ, बिल्कुल आया करेंगे कंटिन्यूसली। जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा, कॉलेज से हमें छुट्टी मिलेगी, वेकेशन पर रहेंगे तो हम बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी कहेंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो भी रेडी हो रहे थे, या तो आ ही जाएंगे अभी शाम तक। शो दिखेंगे आपको सारे के सारे NIT के कम से कम 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं जो अभी आपको दिख जाएंगे शाम तक इसी मल्टीप्लेक्सर में, यहीं पर ही। चलिए, बहुत अच्छा, आप अपनी मूवी एंजॉय कीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, और जैसा कि उनका कहना है वो बंक करके नहीं आए हुए हैं। तो खैर उम्मीद करते हैं यहाँ पे फुटफॉल और ज़्यादा रहेगा और लोग और तादाद में यहाँ आना शुरू करेंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ मैं सरोज कफील। पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने पुंछ पुलिस के सहयोग से 5 किलो हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को दबोचा है। पंजाब से आई पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स पुंछ पुलिस के सहयोग से एक नशा तस्कर को पकड़ा। नगर के बाहर शेरे कश्मीर पुल से हुई गिरफ्तारी और वहां 5 किलोग्राम हेरोइन के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान निजाम उद्दीन निवासी गांव किरनी के रूप में की गई है। लोगों से अपील करते हैं कि ब्लड डोनेट करना जो है सबसे बड़ा ये स्वाब का काम है। जैसे रक्तदान है, महादान है, इसलिए लोगों को खासकर नौजवानों में चिखवा वो मर्द हो या औरत हो, ब्लड डोनेट कर। जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थों सहित नशीले पदार्थों का पाने पर उपयोग हो रहा है। युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं। ATFC कुलगाम में नशे की लत से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है। कश्मीर में कुलगाम का नशा मुक्ति केंद्र पंजीकरण में गोवा राज्य के बाद सूचीबद्ध है। पेश है जहूर रिजविक की यह खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में ड्रग्स के इस्तेमाल और इसकी लत ने कई नौजवानों को अपनी लपेट में लिया है। कुलगाम के जिला अस्पताल में कायम एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर में रोजाना दर्जनों नौजवान लड़के और लड़कियां अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। आदादशुमार के मुताबिक गोवा रियासत के बाद जिला कुलगाम रजिस्ट्रेशन के मामले में दूसरे नंबर पर है, जो संगीन नौयत अख्तियार कर रहा है। मुतासिर नौजवानों के मुताबिक इन्हें नशे की लत में धकेला जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ATF जैसे सेंटरों की मदद से वो ठीक भी हो रहे हैं। पता नहीं था ये ड्रग के बारे में, ड्रग होता क्या है। जब मुझे ये एक दोस्त ने मुझे बोला, जब मैं ऐसा वाक़ा हो गया हमारे गांव में, तो मैंने ऐसे वहां पर मुझे मिला यही ब्राउन शुगर, तो मैंने वो पिया। दोस्त ने बोला ऐसे पीते हैं, तो मैंने वो पिया, तो मुझे पता नहीं था इससे क्या होता है। तो जब
लग 1-2 महीने तक मैंने पिया तो मुझे कुछ नहीं लगा, तो 2 महीने के बाद मुझे पेन इज़हार हुई। तो उस दोस्त को पहले पता था कि इससे क्या होता है, लेकिन उसने मुझे नहीं बोला, उन लोगों ने मुझे नहीं बोला कि इससे क्या होता है। जब कोई इंसान बंद करता है तो कोई पीता है तो वो बोलता है इसको चला आज मुफ्त में पिलाऊंगा, पिलाता है पहले मुफ्त में पिलाता है, फिर बाद में बोलते हैं अब पैसे लाओ, आप पैसों को दीजिए। लेकिन मुझे पता नहीं था ये ब्राउन शुगर क्या है। डॉक्टरों और माहिरीन के मुताबिक जिला कोलगाम के साथ साथ पीर पंचाल और चिनाब वैली में भी नशे में मुब्तला नौजवानों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, जो काफी तशवीशनाक है। माहिरीन का वालिदैन अगर अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें तो वो नौजवानों को काफी हद तक इस लत से दूर रख सकते हैं। इवन हम फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि इनके जो रिलेशंस होते हैं अपने फैमिली के साथ वो अच्छे नहीं होते, तो वी ट्राई टू मेक वो रिलेशंस जो है वो भी अच्छे हो जाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है। इट्स लाइक 13 ईयर्स से 69 ईयर्स तक इन्वॉल्व है। हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं इंक्लूडिंग गर्ल्स, देखा गया है जो मैक्सिमम लोग हैं वो हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। अपार्ट फ्रॉम कुछ लोग शराब और चरस भी इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज्यादा तो हीरोइन ही है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में मंशियात का रुझान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। सरकार और मुतल्लिका महकमा और मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से इक़दाम तो किए गए हैं, लेकिन आदाद-ओ-शुमार पर अगर नजर डाली जाए तो मंशियात में मुब्तला नौजवानों में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है। अपील है कि वो अपने बच्चों पे पूरा ध्यान रखे, उनके जो एक्टिविटीज़ है उन पे खास ख्याल रखे। कहीं उनका बच्चा डिवेट तो नहीं हो रहा है, अपने जो डे टू डे लाइफ की जो उनकी एक्टिविटीज़ है पे पेरेंट्स का आ जाता है। फिर अगर अब कोई बच्चा है भी इसमें, उसको नफरत से नहीं देखना है, उसको डॉक्टर के पास लाना है। हर जगह इस वक्त गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज रखी है, ये जो एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स खोले हैं उनको वहाँ लाइए, उनको इलाज फ्री मिलेगा, उनको फॉलोअप पूरा मिलेगा। सरकार समेत सिक्योरिटी एजेंसियों और दीगर इदारों को मंशियात फरोशों और स्मगलरों पर शिकंजा कसने की अशद ज़रूरत है। उम्मीद है कि सरकार जम्मू कश्मीर के नौजवानों की ज़िंदगी और मुस्तक़बिल को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करेगी। एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटरों के एदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि जिला में मंशियात के इस्तेमाल से काफ़ी नौजवान मुतासर हो चुके हैं और ऐसे नौजवान जो हैं इन सेंटरों का रुख कर रहे हैं और नशे की लत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। माहिरीन का मानना है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और उन्हें नशे की लत से छुटकारा हासिल करने के लिए खुद में एतमाद पैदा करना चाहिए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 कश्मीर, कुलगाम।